मोदी जी जैसे आदमी को क्या पता किसने राय दी, या तो कानून बनाया ठीक नहीं, और ठीक नहीं बनाया तो इसको ठीक करिए। अग्निवीरों के नौकरी की उम्र सीमा आम लोगों की नौकरी की सीमा से 10 साल बढ़ा दीजिए। आप उनको कहिए कि नहीं, उसके बाद में भी आप नौकरी कर सकते हो। तो आप कोई कंसेशन तो दोगे, कोई रिलैक्सेशन तो दोगे। ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी है 4 साल बाद आदमी को बेरोजगार बनाइए, घर बिठा दोगे। मोदी जी ने पहले भी बहुत कड़ाई के साथ में किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की, किंतु उनको बाध्य होकर के उसको परिवर्तन करके लेना पड़ा। इसमें भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। ये पूरे देश का एक उग्र समाज को और ज्यादा उग्र करने का प्रयास उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि आज से कुछ वर्षों बाद आज के ये नौजवान लड़के जो गांव गांव गली गली और घर घर में पहुंच जाएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर आंतरिक विद्रोह की स्थिति में ये भारत की सिपाही बनेंगे। मगर ये बहुत लंबा सोच है। आज की तारीख में मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जैसे ही ईडी ने तलब किया, छोड़कर राजस्थान सब लोग चले गए दिल्ली। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री समेत तमाम सारे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हैं, खुद भी करते हैं, दूसरों को भी उकसाते हैं। क्या ईडी का जांच करना इतना अवैध हो गया है कि कोई भी अगर उसे करे तो फिर पूरी की पूरी कांग्रेस वहां पहुंच जाएगी। और अब उसके आगे और ये सेना भर्ती को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं वो उग्र भी होते जा रहे हैं और दंगे भी उसमें साथ साथ हो रहे हैं। सर, क्या लोकतंत्र भीड़तंत्र का हिस्सा है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज जो है वो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं और साथ साथ पूर्व स्टेट मिनिस्टर भी है, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी है। सर चंद्रराजी सिंघवी, आप मुझे ये बताएं कि क्या भीड़तंत्र लोकतंत्र बन गया? सवाल ये नहीं है, दो प्रश्न है, इतना बहुत स्पष्ट है। ईडी अपना काम करती है, करती रही। पहले बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ ईडी ने जांच की है, बड़ी बड़ी इंक्वायरियां हुई है, बड़े बड़े भीड़ मशक्कत और दंगे के साथ में चिल्ला के लोगों ने विरोध किया। ईडी ने अपना काम रोका नहीं, ईडी ने अपना काम किया और इसका परिणाम भी आया। सवाल यह है कि ईडी के इस प्रदर्शन के विरोध में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति आस्था रखने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। आस्था का प्रदर्शन जब जरूरत से ज्यादा होता है तो चापलूसी हो जाता है। गुनाह नहीं है, उनको करना चाहिए। उन्होंने नेता माना है, नेता की गिरफ्तारी होने की संभावना पर प्रदर्शन ही जायज, मगर अहिंसक होना चाहिए। आपने दूसरा प्रश्न मेरे से पूछा है, वो अग्निवीरों का। मैं खुद मानता हूं कि लॉन्ग रन में जाकर के तो अग्निवीर इस देश की बहुत बड़ी संपदा बनेगी, और वर्तमान में इसका विरोध है। मोदी जी ने पहले भी बहुत कड़ाई के साथ में किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की, किंतु उनको बाध्य होकर के उसको परिवर्तन करके लेना पड़ा। इसमें भी मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा। ये पूरे देश का एक उग्र समाज को और ज्यादा उग्र करने का प्रयास उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि आज से कुछ वर्षों बाद आज के ये नौजवान लड़के जो गांव गांव गली गली और घर घर में पहुंच जाएंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर आंतरिक विद्रोह की स्थिति में ये भारत की सिपाही बनेंगे। मगर ये बहुत लंबा सोच है। आज की तारीख में मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, अगर हम अग्निवीर की बात करें तो, कि इतने सारे लोग अगर सेना के अंदर डिसिप्लिन होकर आते हैं और यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास पैसा भी होगा कुछ और करने के लिए, वो बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब्स भी कर सकते हैं, क्योंकि सेना के डिसिप्लिन लोग हर कोई चाहता है। तो यहाँ पर क्या ये मांग जायज है कि इसे पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया जाए? क्या परमानेंट नौकरी बंद थोड़ी ना कर रही है सरकार? ऐसा नहीं है। अग्निवीरों को जितने कम समय में नौकरी देने के बाद में जो पैसा मिलेगा, उसकी टोटल क्वांटिटी करीब 39 लाख रुपए होती है, तनख्वाह समेत। नॉट ए बैड आइडिया। पर सवाल ये है कि उनके लिए फिर एक रूल बना दिया जाए कि अग्निवीरों के नौकरी की उम्र सीमा आम लोगों की नौकरी की सीमा से 10 साल बढ़ा दीजिए। आप उनको कहिए कि नहीं, उसके बाद में भी आप नौकरी कर सकते हो। तो आप कोई कंसेशन तो दोगे, कोई रिलैक्सेशन तो दोगे। ऐसे थोड़ी मजाक थोड़ी है
4 साल बाद आदमी को बेरोजगार बना के घर बिठा दोगे? मोदी जी जैसे आदमी को क्या पता किसने राय दी, या तो कानून बनाया ठीक नहीं, और ठीक नहीं बनाया तो इसको ठीक करिए। लेकिन इतनी बड़ी आग देना, हिंसा, ये सब गलत है। इससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में कभी भी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि हमारी नौजवान पीढ़ी खुद सशस्त्र होकर के संघर्ष के काबिल हो जाए, क्योंकि कभी भी चीन और पाकिस्तान के दबाव में अगर भारत के अंदर आंतरिक संबंध बिगड़े और विद्रोह हुआ तो इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग थिंकिंग तो मोदी जी का बहुत अच्छा है, पर इसमें शॉर्ट थिंकिंग में मुझे कुछ परेशानियां नजर आ रही। ये तो हुई अग्निवीर आंदोलन की बात, लेकिन फिर से अगर ईडी वाले आंदोलन पर आए और राजस्थान की जनता जिस पर्सपेक्टिव से इसको देख रही है, तो एक तरफ राजस्थान में बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है, एक तरफ दूसरे आंदोलन चल रहे हैं, सब कुछ चीजें छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर एक तरफ सीकर के आसपास रेलवे स्टेशन पे चीजें तोड़ी जा रही है। गलत, बिल्कुल गलत। सीएम से लेकर सब लोग दिल्ली बैठे हुए हैं। हमारा सीएम को तो अवसर की तलाश थी कि मैं कैसे सोनिया और राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करूं, तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उनके पास में इस निष्ठा के अलावा कोई संपत्ति नहीं है। अच्छा किया, गहलोत का कर्तव्य था, जाना चाहिए था, प्रदर्शन किया, करना चाहिए था। कल उनके भाई के सीबीआई की रेड हुई है, विरोध किया, करना चाहिए था, मगर इससे आम जनता को इससे भागीदार नहीं बनना चाहिए। वे कट्टर कांग्रेसी जो सोनिया को और राहुल गांधी को माई बाप की तरह मानते हैं, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो बुरा ही नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है कि देश के हजारों लोग सड़कों पर उतर करके इस ईडी प्रदर्शन के विरोध में चिल्लाते हैं। ये बहुत बुरा है, ये गलत है। आप कोई भी जांच एजेंसी हो, उसके जांच के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है कि रनिंग जांच के बीच सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पुलिस की कोई भी जब जांच चल रही हो तो कोर्ट न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जांच के निष्कर्ष पर न्यायालय हस्तक्षेप करता है। मैं राय दे चुका हूं, अभी कहता हूं कि आज कपिल सिब्बल की कमी कांग्रेस को नजर आएगी। कपिल सिब्बल जैसा विद्वान वकील था, अब वकील नहीं है, मनुष्य सिंह भी और कोई है नहीं। इनको बढ़िया से बढ़िया वकीलों की टीम बनानी चाहिए, लड़ना चाहिए, ईडी के जवाब का जवाब देना चाहिए, तर्क उत्तर देना चाहिए, ईडी को निरुत्तर करना चाहिए। और अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती है तो फिर आंदोलन में पूरे देश की जनता को, अगर न्याय प्रक्रिया के तहत जांच होती है और जांच में अन्याय नहीं होता है, जांच साधारण प्रक्रिया में हो जाती है, तो जांच तो होती आई है। और भीड़ का कोई प्रश्न इस देश में नहीं है। जयप्रकाश ने भी भीड़ इकट्ठा की थी, यहाँ पर नाजान ने भीड़ इकट्ठा की थी, टिकैत ने बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी की थी, राजेश पायलट ने भी अपने इंडिया गेट पर 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी की। भीड़ से कुछ होता नहीं है। होने का ये एक तरीका है और ये सरकारी विरोध के तौर पे सारा काम हो रहा है। लेकिन ऐसा कहने पर क्या वो भूल जाते हैं कि कभी एसआईटी मोदी के लिए भी भेजी गई थी, तब सरकार किसकी थी? एसआईटी भेजी गई थी, अमित शाह जी को पकड़ा गया था, उन्हें फरारी में काटने पड़े थे बरसों तक ओम बिरला के फार्म हाउस पर कोटा में। ये हुआ तो उन्हीं पर, या तो एक काम करे कि कांग्रेस यही प्रस्ताव पास कर दे, हम कांग्रेसी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे खिलाफ जांच का अधिकार किसी को नहीं है हिम्मत तो ये कह के दिखाए। तो ऐसा नहीं कह सकते, जांच तो किसी की भी हो सकती है। आज आप तो कासो गहलोत जी गए, वो गए, पर जांच क्या इन पर नहीं हो सकती? इन पर भी जांच हो सकती है। अगर अपराध है, अपराध की संभावना है, या कोई प्रक्रिया में दोष है, कहीं कोई गलती हुई है, तो जांच करने का अधिकार तो जांच एजेंसियों को है। पर जांच निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ईमानदारी से हो, पक्षपातपूर्ण हो, अपराधपूर्ण तरीके को बिना हुए अपराध के भी अपराध मान लिया जाए, यह गलत है। इसका विरोध करने का तो हर आदमी को और नागरिक को अधिकार है। तो ये है चंद्रराज सिंघवी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहली बात तो भीड़ किसी चीज का रिजल्ट नहीं होती और भीड़ से कोई रिजल्ट आता नहीं है, और दूसरी बात ये कि जांच सबकी होगी और जांच होना कोई गलत बात नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं।
जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।